नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो गई। 7 की हालत गंभीर है। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई। इसके बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। सभी मृतक एमपी के उज्जैन जिले के घटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेड़ा और दौलतपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष है। बताया जा रहा है कि 12 सीटर जीप में 18 लोग सवार थे। ये सभी लोग रामदेवरा में दर्शन करने के बाद देशनोक करनी माता के दर्शन कर मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस बीच नागौर से नोखा की तरफ जा रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में मनाया गया नंदोत्सव। कोरोना गाइडलाइन के चलते दूसरी बार ऐसा होगा जब भक्त प्रभु के जन्म की खुशी में उछाल नहीं लूट पाए। जयपुर के कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कृष्ण मंदिरों में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी शहर आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में नंदोत्सव मनाया जाता है। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में सुबह 10 बजे से श्रृंगार आरती के बाद तिल और यवदान पूजन हुआ। नंदोत्सव में कपड़े, फल, टॉफी आदि ठाकुर जी को अर्पण किए गए। मंदिर में भक्तों का प्रवेश निषेध रहा। जयपुर में कोरोना के चलते मंदिरों में महंत सेवकों की मौजूदगी में उछाल के सामान भगवान के समक्ष अर्पित किए गए। गोविंद देव जी की शाही शोभा यात्रा इस बार नहीं निकली। इस दौरान भक्तों ने दर्शन नंदोत्सव कार्यक्रम वेबसाइट के जरिए देखा। कोरोना के चलते गोविंद देव जी नगर भ्रमण पर नहीं निकले। मंदिर परिसर में ही शोभा यात्रा रस्म निभाई गई। सुबह महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में नंदोत्सव के तहत ठाकुर जी को केसरिया रंग की पोशाक धारण करवाई गई। ठाकुर जी का विशेष अलंकार धारण करवाकर श्रृंगार किया गया। इस दौरान ठाकुर जी का अधिवास पूजन के बाद नंदोत्सव में 56 भोग झांकी के दर्शन हुए। सुजानगढ़ में निकटवर्ती गांव रजियासर में सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बाजोरा ने कहा कि 0 से नीचे तापमान पर भी देश की सरहद की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाले शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे सोमवार को गांव रजियासर में गांव के शहीद राजेंद्र सिंह राठौड़ की मूर्ति के अनावरण समारोह में उपस्थित जन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि बाजोरा ने कहा कि युवा पीढ़ी शहीदों के देशभक्ति के जज्बे से प्रेरणा ले। अध्यक्षता कर रहे विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि शहीद राजेंद्र ने अपनी शहादत से रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मध्यस्थ विशिष्ट अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने शहीद राजेंद्र के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, राव बीदा संस्थान के अध्यक्ष करनी सिंह गोपालपुरा और पूसाराम गोदारा भी विचार व्यक्त किए गए। कस्बा अलवाड़ा सहित आसपास के गांव में जन्माष्टमी के अवसर पर आजाद युवा मंडल के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा के नेतृत्व में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राधा कृष्ण और वासुदेव की झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। शोभा यात्रा के दौरान अलवाड़ा के लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रंगे नजर आए। हर तरफ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो सुनाई दे रहा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्था से लेकर युवा अवस्था तक लीलाओं के बारे में जानकारी दी गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के भक्त जनों का गायन करते हुए चल रहे थे, तो कुछ भक्ति में मग्न होकर नृत्य करते हुए नजर आए। उपखंड के समीपवर्ती मूनपुर निवासी रसाल कंवर ने अपने पति स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर एक प्याऊ वाटर कूलर निर्माण कर आमजन के लिए भेंट किया। प्याऊ के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा रहे। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अलई सरपंच राजेश कुमार मीणा थे। स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र सिंह के पुत्र शिवराज सिंह, दिलीप सिंह, जगत सिंह, रविंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिताजी की अपने ग्राम के विकास के लिए कार्य करने की बहुत इच्छा थी। कार्यक्रम में अन्य परिवारजन और ग्रामीण मौजूद रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।